बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। आज हमारे ऑफ़िस में मौजूद हैं हमारे इंतहाई वैल्यूड क्लाइंट जनाब मोहतरम ज़ीशान साहब, जो कि हमारे पॉलिसी होल्डर हैं और हर साल अपना प्रीमियम ख़ुद जमा करवाने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। तो आज मैं जानना चाहूँगा ज़ीशान साहब से कि वो स्टेट लाइफ की पॉलिसी को कैसा समझते हैं। क्या ये बचत करने का इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर तरीक़ाकार है, और क्या ये दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेंगे कि स्टेट लाइफ की पॉलिसी लेनी चाहिए, और क्या ये हमसे मुतमईन है। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब ज़ीशान साहब से कि वो अपनी कीमती आरा का इजहार करें। जनाब जी, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद अनीस साहब का बहुत बहुत मैं मशकूर हूँ। इनकी वजह से, इनके बताने से हमने इस प्रोग्राम में आके स्टेट लाइफ में अपने जिस हवाले से भी हमने ये पॉलिसी लेने का हमने फ़ैसला किया 2021 में मैं इनके पास फ़र्स्ट टाइम आया, पहली मुलाकात हुई इनसे, बड़ा अच्छा फ़ील किया हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आते हैं हम, दिसंबर में इनसे मुलाकात होती है हमारी, थोड़ी सी होती है, ये हमें काफ़ी फोर्स करते हैं कि मेरे पास आएँ, बैठे, वक़्त दे। कुछ वक़्त की कम होने की वजह से जो भी वक़्त मिलता है हम इनके पास आते हैं, हमें उसमें बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं और इतनी इज़्ज़त देते हैं कि यकीन करें कि मज़ीद। और इसके अलावा भी मैंने अपने एक दोस्त को इनके पास लेके आया इसी हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं सेटिस्फाइड हुआ उनसे, इनकी अदारे के तहफ़्फ़ुज़ के साथ, वैसे वो भी बहुत ज़्यादा मुतमिन हुए मेरे दोस्त। मैंने तो अपनी लाइफ के करियर में जितने भी इदारे देखे हैं कि किसी भी इदारे में हम जाते हैं ना, कोई चीज़ जमा करवाने या कोई चीज़, जैसे हम किसी भी जगह पे जाते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट इदारे में, तो वहाँ पे पहले पैसे लेते हैं लोग और फिर लाइनों में खड़ा करते हैं। यहाँ पे मेहदी साहब के ऑफिस में आने से पहले हमारे मोबाइलों पे ये रसीदें जमा हो जाती हैं बग़ैर पैसों के। मेरा ख्याल है कि शायद ये होगा कि कभी ऐसे होता हो, तो मैं अभी घर से नहीं निकलता तो मेरी जो है ना वो मोबाइल पे मुझे टेक्स्ट आ जाता है कि जी ज़ीशान साहब, ये आपकी पॉलिसी जो है ना इस साल की बनती है, एक्टिवेश हो गई है। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ इनके इदारे से भी बहुत मुतमिन हूँ और ख़ासकर इन पे बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो लोग अपनी पॉलिसी नहीं करवा सके अभी तक और वो करवाना चाहते हैं, वो मेरे भाई के पास आए, अनीस मेहदी के पास आए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत अच्छा इनसे फीडबैक मिलेगा, मुझे मिल रहा है और मैं फील कर रहा हूँ, और मैं आपको अपनी ये फील साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल हकीकत है, ना तो इसमें मुझे कोई स्क्रिप्ट दिया गया बताने के लिए, जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने अपनी इजहार बयां कर दी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी ज़ीशान साहब, आपने पजीराई फरमाई। माशाल्लाह आपके साथ ये अभी चौथी ट्रांजैक्शन आपने की है। एक्चुअली हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सके अपने क्लाइंट को करें, क्योंकि ये खिदमात का काम है, सर्विसेज का काम है। जितनी अच्छी हमारी खिदमात होंगी उतना अच्छा हमारा कारोबार होगा। तो ज़ाहिर बात है अभी रश के दिन होते हैं और हमें पता है कि आपने आना है और अदायगी करनी है, तो आपके कॉन्सेंट से अगर हम पहले रसीद निकलवा देते हैं तो इसमें भी चलें आपके लिए सहूलत हो जाती है कि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो क्योंकि क्यूज़ इतनी लंबी होती हैं कि आधा पौना घंटा लग जाता है, तो ज़ाहिर बात है हर किसी का वक्त भी कीमती है, तो हमने वक्त को मैनेज करना है, फैसिलिटेट करना है। तो आपका शुक्रिया, आपके एतमाद का, आपकी हुस्न नज़र का कि आपने इतनी पजीराई फरमाई, और इंशाअल्लाह हम आपको बेहतर से बेहतर खिदमात देते रहेंगे। और सिर्फ इतना ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि देखिए जितने एहतमाम से आज आप तशरीफ़ लाएँ अपने दोस्त के साथ, आप प्रीमियम जमा करवाने आए हैं, ये बचत करने का इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर तरीका है। बिल्कुल सही। आम तौर पे अगर आप अपने ऊपर इसको रखते कि मैं खुद सेविंग कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं था। आप सेविंग नहीं कर सकते। हर बंदा जो है ना वो आज़ाद हो जाएगा, वो जब चाहे सेव करे, जब चाहे वहाँ से पैसे खर्च कर ले। तो कोई ऐसा मुस्तकिल ज़रिया ज़रूर होना चाहिए, जैसे आपको तयशुदा वक्त में इकट्ठी रकम मिल जाए, ताकि आप अपनी मुस्तकबिल की ज़रूरतों को अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। जैसे इसकी मिसाल है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह बाद में मिलती है, पहले डिडक्शन होती है। या तो ये तरीका होना चाहिए सेविंग का कि पहले उन्हीं के मुफाद के लिए, उन्हीं की बहबूद के लिए कुछ उनकी तनख्वाह में से कटौती हो जाती है, जो कि उन्हीं के फ़ायदे के लिए की जाती है। और जब वो रिटायर होते हैं तो उनको इकट्ठी रकम मिल जाती है, फिर उसके बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग द जॉब खुदा न डेथ होती है तो ख़ानदान को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो इसी तरह आम आदमी जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो कैसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकता है? वो सिर्फ स्टेट लाइफ की पॉलिसी हासिल करके तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकता है। बिल्कुल सही।
تو آپ دوستوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بڑا لمبا چوڑا طریقہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. تو آپ نے تو دیکھ لیا ماشاءاللہ، چوتھی ٹرانزیکشن ہے 2021 سے آپ ہمارے ساتھ ایسوسیٹ ہیں. الحمدللہ آپ مطمئن ہیں، اور ایک مطمئن کلائنٹ جو ہے وہ مزید آپ کو کلائنٹس ریفر کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے ساتھ کرامت صاحب بھی تشریف لائے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں. تو ان سے بھی تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی کیا رائے ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. بالکل. تو آج اگر وہ آپ کے ساتھ ہیں تو وہ بھی مطمئن ہوں گے، ظاہری بات ہے. تو آپ کا بہت شکریہ ذیشان صاحب. انشاءاللہ ہم آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو بہتر خدمات دیں گے. ہمارے رویے میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. جس طرح پہلے دن ہم آپ کے ساتھ پالیسی کرتے وقت جو ہمارا ایٹیچیوڈ تھا، ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے جو معیار کو ہے وہ برقرار رکھیں. انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو جی. تھینک یو جی.